जॉब के बाद तो बहुत लंबा जवाब दिला यार, तुम्हारा फुटेज को अरे मर्द चालू होगा, चालू है साइड से बोले लगे मर्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ एक मतलब मेरे गांव के ही है बचपन के दोस्त अमीरुद्दीन से। तो अमीरुद्दीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो आपसे सबसे पहला सवाल है कि इसे मतलब यहाँ दुबई आने से पहले, अभी फिलहाल आप दुबई में हैं, दुबई आने से पहले आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? पहले मैं इंडिया में था, मतलब पढ़ाई किया, उसके बाद नेपाल गया भाई के साथ, मार्बल टाइल का काम वहाँ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सोचा कि अब थोड़ा कुछ अलग करते हैं, हट के करते हैं। बहुत लोग बाहर जाते हैं, हम सब करते जाते हैं, जैसे गोल्फ हो गया, ग्रुप हो गया, लेकिन हमारा एजुकेशन उतना नहीं है कि मैं डायरेक्ट वहाँ जाता हूँ। तो मतलब यहाँ यहाँ सोचा कि पहले दुबई जाते हैं, तो फिर दुबई आने के लिए मैं एजेंट के चक्कर में पड़ गया, तो बहुत पूरा फंसा था लगभग 2 साल तक। फिर उसके बाद एक मेरे भाई लगेंगे हिदायत मुल्ला भाई, उससे बात हुआ तो बोले कि आ जाओ, अगर तुमको काम मालूम है, तुमको उम्मीद है कि हाँ हमको मार्बल टाइल का काम कर लेंगे तो आ जाओ, अगर नहीं मालूम है तो मुश्किल होगा, तुम अपना तो मैं बोला मुझे मालूम है 100%। फिर मैं बात किया और वीज़ा होता है, वीज़ा वगैरह सब प्रोसेस होता है, वीज़ा उजा निकाला आया। और यहाँ आने के बाद मतलब फर्स्ट दिन मैं मोबाइल पे मतलब ऐप आता है, 2-3 ऐप 4 ऐप है, उसको डाउनलोड किया कि काम ढूंढने का जॉब का आता है, उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन आया 12 बजे रात को आया, उसके बाद से बस टेंशन में था कि हाँ कैसे काम मिलेगा, तो वापस नहीं जाना। आप काम ढूंढने जा रहे थे तो कितने दिनों में आपको काम मिल गया? और काम ढूंढते समय मैं मतलब ऐप है ना, वो 3-4-5 ऐप है, मतलब सब पे अपना CV डालते गया। सुबह में मुझे व्हाट्सएप में मेरे पास सिम नहीं था, कोई क्या वाईफाई कुछ नहीं था, बस हॉटस्पॉट लेकर रूम लेते आए थे। आने के बाद ये अबू बकर एक जगह है, वहाँ पे रूम मिलता है बेड स्पेस, मतलब 250 रुपये लेता है, ऐसा 250 दिरहम बेड स्पेस पे रूम मिला। 6-7 आदमी रहता है, बहुत मतलब मुश्किल से रहना पड़ता है। जब अगर आप कहीं और रहते हैं, अगर आते हैं कोई भी तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ आने के बाद कितने दिनों में आपको जॉब मिली? तो पहला इंटरव्यू मैं देने गया तो उसमें मतलब सैलरी को लेकर ये हुआ, वो मतलब इंटरव्यू मेरा पहला दिन सुबह में ही इंटरव्यू मैं करेक्ट कर गया। करेक्ट करने के बाद वो मुझे लगा कि जब पहला दिन मुझे इतना सैलरी मिल सकता है तो अभी मेरे पास 3 महीने का टाइम है, अगर मैं ट्राई करेगा तो 4 लाख से मिलेगा। फिर उसके बाद मैं 2-4 दिन इधर उधर गया तो कोई जॉब नहीं मिला। मैं बहुत टेंशन में था, 8 दिन टेंशन में, घर से भी बाहर नहीं निकल रहा था, इतना दुख रहता है, निकलने का दिल नहीं कर रहा था। फिर सब प्रेशर दिए कि हाँ काम ढूंढो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, रिटर्न जाना होगा, घर से इतना खर्चा लेकर ये करके वो करके बहुत सारी बात। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं फिर स्टार्ट कर दिया, पूरा रात बस CV चेंज करता था, कंपनी में देखता था कहाँ वैकेंसी है, 400 500 लाइन में रख के इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने गया तो क्या हुआ कि मतलब जब मेरा नंबर आता था टाइम खत्म, फिर सुबह से शाम तक लाइन में लगे, शाम को बोलता है टाइम खत्म हो गया, इंटरव्यू फिर रिटर्न आया। फिर रिटर्न आने के बाद 10 दिन के बाद एक मेरा जो कंपनी में कंटिन्यू अभी काम कर रहे हैं करेंट कंपनी, तो उसका कॉल आया कि यहाँ पे इंटरव्यू है, आइए देखिए। तो इंटरव्यू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू था। फिर इंटरव्यू देने के बाद हम बोले अपने क्लाइंट को कि अगर आपको थ्योरी में ये है तो मुझे प्रैक्टिकल 2-3 दिन करा सकते हैं, मेरे पास टाइम है, आप प्रैक्टिकल करा लो मैं से काम, उसके बाद चेक करो कि हाँ काम करता हूँ कैसा, उसके बाद आपको डिसाइड करना हाँ रखना है या नहीं रखना है, तो आप ऑफर लेकर दीजिएगा। फिर उसके बाद बोला उसने कि हाँ ये सही है, आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइए काम। तो फिर मैं काम उसके बाद वो बोला ठीक है, लगाएंगे ऐसा मतलब पूरा प्रोसीजर बताया। उसके बाद ऑफर लेटर तो यहाँ आने के बाद जैसा कि मुझे मालूम है कि आपको 10 दिनों में जॉब मिल गया है ना, तो 10 दिनों में जॉब मिल गया, उसके बाद अभी इस जॉब से खुश हैं? देखिए जॉब इंसान तो पैसा ऐसा चीज़ है कि इंसान 10 मिलता है तो 70 में रहता है, 20 रहता है तो 70 में रहता है। नया में हर एक चीज़ हर एक जॉब सबको पसंद आता है, लेकिन धीरे धीरे पुराना लगता है ना, ये प्रॉब्लम। दुबई में रहने के बाद इस जॉब को करते हुए फिर मतलब कुछ और करने का, कुछ अगला स्टेप उठाने का, कोई कदम उठाने का फिर आपका कुछ प्लान है, या फिर जहाँ पे है जैसे कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करने का कोई इरादा है? अगर इंसान अगर आगे का सोचना बंद कर दे तो फिर कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं तो आगे सोचता हूँ हाँ आगे क्या करना है। मैं यूरोप के लिए ट्राई कर रहा था, इंटरव्यू भी किया था, पास हुआ था, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाया। फिर एक बहुत ऑफिस में घूमने के बाद एक ऑफिस से एजेंट जो मुझे कंसल्टेंसी बोलिए या मतलब एजेंट ऑफिस होता है यहाँ बहुत सारा, फिर उससे काम कराया, फंस गया मेरा पैसा। अभी 2 साल से मतलब
तो इसलिए अगर आप मतलब और कोई यूरोप के लिए काम करवाना चाहे तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि यूरोप के लिए कहाँ से काम करवाए कि बेहतर हो, मतलब कैसे जांच पड़ताल करे? अगर 99% फेक है, 99% फेक है, वही आप अगर यहाँ एजेंट अगर आपका बात है तो विश्वास नहीं करें। अब आप वहाँ के लिए ट्राई किए थे लेकिन आपको असफलता हासिल हुई है ना, उसके बाद समझिए आप एक तरह से फंसे हुए हैं। अगर कोई और करवाना चाहते हैं तो सतर्क हो जाए, क्योंकि ये बता रहा है जैसे कि 99% वो सब फेक होता है, वो सब ठग होता है, चिरिवाज होता है। इसकी वजह से है ना आप लोग मतलब सोच समझ के कदम उठाए यूरोप जाने के लिए। अगर जाना भी हो तो बहुत ही ज़्यादा सोचे, वहाँ लोग जा चुका है उससे पूछे, उसे सलाह ले, फिर ये कदम उठाए, नहीं तो मतलब बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग अगर विजिट पे आना चाहते हैं तो विजिट पे आने के मतलब ये नहीं कि हाँ हमारा कोई नहीं है, ये है वो है, मैं कैसे जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपके पास पैसा रहना चाहिए, पैसा है, दुनिया के कहीं कोना पे रह सकते हैं आप। बस आराम से विजिट वीज़ा निकालना है, पैसा कैश लेना है, जो भी मतलब रिक्वायर्ड होता है वो तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी फील्ड में उतरने जाएंगे तो ज़रूर पता कीजिएगा। एयरपोर्ट पे उतरना है, आना है, रूम लेना है, कहीं पे बेड स्पेस पे रूम लेना है। रूम लेने के बाद आपको बस बहुत सारा ऐप है, उसके बाद आपको पता करना है कहाँ कहाँ इंटरव्यू है, इंटरव्यू जाइए दीजिए, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आप मतलब इंडिया में भी और नेपाल में भी मार्बल एसोसिएशन में काम कर रहे थे, यहाँ आने के बाद भी उसको ही कंट्रीब्यूट किया, फिर यहाँ से कुछ अच्छा करने के लिए, यहाँ आने के बाद कुछ अच्छा करने के लिए आपने यूरोप जाने का ट्राई किया है ना, फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ के लिए आपको असफलता हासिल हुआ, मतलब वहाँ धोखाधड़ी की वजह से है ना, फिर वहाँ के लिए आप कैंसिल कर दिया। अगर आप यहाँ रह के मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन है जो भी है, फिर मतलब यहाँ कुछ आगे बढ़ना चाहें, कुछ मतलब अच्छा कदम उठाना चाहे तो फिर उसका स्टेप क्या है, अगर कुछ बता दे दर्शकों को, ताकि आने के बाद है ना उसके दिमाग में ये रहे और मतलब अच्छा कुछ करना चाहिए। देखिए पहली बात मैं यहाँ आया तो मार्बल डाले का काम नहीं किया, वो एक ट्रेड होता है। इधर मेसन सिविल में आता है, आपको पेंट होता है, पेंट हो गया, कारपेंटर हो गया, जिप्सन हो गया, मतलब थोड़ा बहुत सब आना चाहिए। तो मैं मेसन में दिया था, मेसन में देने के बाद मेरा कंपनी सिविल में मतलब दे दिया, उधर सब काम करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि मेंटेनेंस में जाना है या कंस्ट्रक्शन में जाना है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाते हैं तो सिर्फ मार्बल टाइल्स लगाना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा और धूप में करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस में जाते हैं तो आपको घर के अंदर, विला के अंदर, होटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, ये सब के अंदर काम करना पड़ेगा। आपको बॉडी को भी सही रहेगा, इसमें तरक्की भी आसान रहेगा। उसके बाद आपको मेसन से सिविल बनिएगा, सिविल टेक्नीशियन से मल्टी टेक्नीशियन। जैसे आपने पूछा कि आपका अगला स्टेप क्या है, तो मेरा अगला स्टेप शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था। मेसन से सिविल में गया, सिविल से अभी मैं ऐसा किया कि मैं अपने कंपनी में बात किया कि हमको मतलब इलेक्ट्रिशियन ये सब का भी नॉलेज थोड़ा बहुत हो गया है, मुझे टेक्नीशियन की जगह पे दो, तो टेक्नीशियन की जगह पे मुझे दिया है। अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि लाइसेंस निकालने का। लाइसेंस इधर निकालना मतलब बहुत ही बड़ा काम हो गया। आप सेम 4 व्हीलर का भी, अगर फोरमैन का भी चांस रहता है, आपको सुपरवाइजर का चांस मिलेगा। अगर आप लाइसेंस निकल जाता है तो आपको एक साइड देखने के लिए दे देगा, 2 साइड 3 साइड ऐसे हैंडल करने के लिए दे देगा, और सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा रहेगा। अगर दुबई में आने के बाद अगर लाइसेंस बना लेते हैं तो सेम एक औलाद के जैसा काम करता है, ऐसा लगेगा जैसे एक औलाद। तो मतलब दुबई में रहने के बाद अगर मतलब कोई चाहता है यूरोप वगैरह कहीं जाना, फिर वहाँ मतलब ये धोखाधड़ी की वजह से नहीं जा पाता है, तो उसका मतलब सबसे बेहतर कदम होगा लाइसेंस बनवाना, है ना। सबका अपना अपना सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा अपना सोच है कि हाँ लाइसेंस अगर निकाल लेते हैं तो लाइसेंस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप जितना कमाते हैं मतलब लाइसेंस बनाने के बाद उससे अच्छा आप कमा सकते हैं, बहुत अच्छा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन। मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि हाँ आप लाइसेंस निकालो, लेकिन मेरा सोच है, मेरा मानना है हाँ लाइसेंस यहाँ अगर निकाल लेते हैं आप, मतलब आइए यहाँ काम कीजिए, काम करने के साथ थोड़ा बैलेंस अपना बैलेंस करके पैसा थोड़ा बचा कर आप अपना लाइसेंस निकाल लीजिए। उसके बाद चलिए, बहुत ही ज़रूरी मैटर पे एक मेरा जो दोस्त था अमीरुद्दीन, मैं उससे बात किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि एक बंदा उसको लाऊँ आपके सामने, जो यहाँ विजिट में आया, बहुत मेहनत करने के बाद काम ढूंढा, काम ढूंढने के बाद वो लाइसेंस बनवाया, लाइसेंस कैसे बनवाया, और लाइसेंस बनने के बाद मतलब उसके जीवन में क्या तरक्की हुआ, वो क्या किया, मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसके मुतालिक आपको कुछ खबर देंगे और कुछ नया एक वीडियो लेकर आएंगे।